दब्बू से दबंग कैसे किरदारों को दिया अलग रंग। शाहरुख खान का फैन होने के नाते किन आदतों को लिया ताहिर ने। 250 बार क्यों हुआ था रिजेक्ट एक बेहतरीन एक्टर। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत एंटी हीरो के रूप में की थी और खूब पर्सनालिटी और पॉपुलैरिटी भी मिली। उस दौर में एंटी हीरो से हीरो बन जाने का सफर आसान नहीं होता था, लेकिन फिर जब वह हीरो बनकर आए तब भी उतनी ही तालियां बजी जितनी एंटी हीरो होने पर बजी थी। आज के दौर में एक्टर ताहिर राज भसीन भी कुछ ऐसी ही पॉपुलैरिटी का स्वाद चख रहे हैं। एंटी हीरो, साइड हीरो, छोटे किरदारों से होते हुए अब उनकी मेहनत की रेलगाड़ी आज पहुंची है लीड किरदारों तक। इंटेंस किरदारों से लेकर दब्बू से दबंग किरदार तक आप ताहिर को कैसे भी किरदार दे दीजिए, वह उसे उसी कन्विक्शन के साथ निभाते हुए दिखाई देंगे। शुरुआती दौर में अपने अभियान को निखारने में पूरी तरह से डूबने वाले वॉइस ट्रेनिंग, बॉडी लैंग्वेज एनालिटिक ट्रेनिंग से लेकर खुद को निखारने में ताहिर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज एक के बाद एक उनके प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं और हर बार एक नए ताहिर राज भसीन हम सबके सामने आ रहे हैं। आज ताहिर अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जिस खास मौके पर हम उनके कुछ ऐसे किरदारों की बात करेंगे जिसने सबके दिलों को छू लिया। ये काली काली आंखें देखने के बाद कॉलेज के दिनों की मेरी दोस्त ने फोन कर कहा, यार ये काली काली आंखें में जो एक्टर है गजब का काम किया है। मैं तो फैन हो गई। उसी दोस्त ने कहा कि अब मैंने उसकी सीरीज रंजिश ही सही भी देख डाली, लेकिन उसमें एकदम अलग किरदार लगा है। फिर लूप लपेटा के फिल्म पर अचानक से रुक कर देखा तो यही एक्टर नए किरदार नजर आए। सिर्फ इनकी वजह से पूरा ट्रेलर देख गई। दरअसल ताहिर राज भसीन आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने भी हुए हैं। एक के बाद एक अलग किरदार निभाकर उनकी युवाओं में एक अलग ही फैन बेस बन रहा है। फिल्म 83 में एक किरदार है जिसके पास गिने चुने डायलॉग्स हैं। मैच नहीं खेले जाने की अपना गुस्सा टीम में तवज्जो न मिलने पर मन में ही उस गुस्से को दबा कर रखने वाला ये किरदार अपनी आंखों से बात कह जाता है। फिर जब रियल लाइफ शख्स खुद आकर कहते हैं, तुमने हूबहू वही पर्दे पर उतारा जो मैं हूँ। सुनील गावस्कर जैसे प्रोफेशनलिस्ट से मिला यह कॉम्प्लीमेंट कोई कम बड़ी बात नहीं था। इसी एक्टर की जब हम मर्दानी फिल्म याद करते हैं तो जिस तरह से खूंखार खलनायक ये एक्टर नजर आए हैं, नो डाउट उस फिल्म में रानी मुखर्जी ने बाजी मारी है, लेकिन वो फिल्म बिना एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव किरदार के उस लेवल पर नहीं पहुंच सकती थी जहां वह पहुंच पाई। फिल्म फोर्स 2 में फिर से एक दमदार किरदार में वही चेहरा सामने आता है। फिल्म छिछोरे में दोस्तों और जिंदगी के मायने पर आधारित इस फिल्म के सभी किरदार अपने आप में परफेक्ट थे। एक्टर्स की फौज होने के बावजूद एक किरदार पर मेरी नज़र बार बार ठहरती है और इसकी वजह है खुद उस फिल्म के उस किरदार में ठहराव। एक बार फिर से कम डायलॉग मगर दमदार एक्सप्रेशन। अपने अभियान करियर में ताहिर ने कोई शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। 250 फिल्मों के रिजेक्शन, खुद को बिना इमेज में बांधे और अपने आइडल शाहरुख खान की तरह शिद्दत से मेहनत करते हुए ताहिर भसीन ने सफलता और लोकप्रियता का स्वाद चखना शुरू कर दिया है। ताहिर के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स पर पैनी नजर डालकर देखें तो स्पष्ट रूप से ताहिर के एक्टिंग की वह रेंज नजर आती है। बतौर अभिनेता ताहिर भीड़ से अलग पहचान इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि भले ही उन्होंने कम प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लेकिन उन्होंने अब तक जितनी भी फिल्मों में एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदारों को रिपीट नहीं किया है। हमें ताहिर की यह बात अफेक्ट करती है कि वह जिस मुकाम पर अब है वहाँ एक्टर को टाइप कास्ट करते देखकर देरी नहीं लगती है, लेकिन लीड किरदारों के दोस्त या नेगेटिव किरदारों को निभाते हुए उन्होंने जो लीड किरदार तक अपनी जगह बना ली है वह जबरदस्त है।
यह एक कलाकार के लिए बड़ी कामयाबी होती है कि एक ही हफ्ते में अगर उनकी 2 फिल्में या कोई सीरीज दर्शकों के सामने आए, लेकिन साथ ही साथ एक चुनौती भी होती है कि दोनों किरदारों में कोई सामता नहीं दिखती। बता दें कि ताहिर दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल जो लाइमलाइट वह एंजॉय कर रहे हैं वह उन्हें आसानी से नहीं मिली है। उन्होंने 5 साल तक इंडस्ट्री में संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें मर्दानी मिली थी, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि उनके पास काम भी भरमार आई थी। बहुत ही गिने चुने ऑफर ही मिल रहे थे। बैरी जॉन जैसे दिग्गजों के साथ अभिनय की ट्रेनिंग लेने के बावजूद ताहिर को शुरुआत में 250 फिल्मों से रिजेक्ट किया गया था। शुरुआती दौर में ताहिर ने खुद यह बात दोहराई है कि वह एक जिद्दी किस्म के अभिनेता थे। उन्हें लगता था सिर्फ बड़ी फिल्मों में ही एक्टिंग की जानी चाहिए। इसका खामियाज उनके शुरू में भुगतना भी पड़ा था, लेकिन फिर उन्होंने अपना रवैया बदला और आज नतीजा सबके सामने है। ताहिर मानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ हर किसी को रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बाकी निराश और हताश होकर लौटने वाले लोगों की तरह ताहिर को हमेशा आगे बढ़ने में विश्वास रहा। शुरुआती दौर में काय पो चे जैसी फिल्मों में ताहिर बेहद कम समय के लिए स्क्रीन पर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ताहिर ने धैर्य के साथ अपनी एक्टिंग को अंजाम दिया और अब आलम यह है कि एक के बाद एक उनके कई प्रोजेक्ट्स सामने आ रहे हैं। ताहिर की अभिनय शैली की खासियत यह है कि वह अभिनय के हर रस को दर्शाने में माहिर है, वही रस जो हमें पंकज त्रिपाठी ने बच्चन पांडे में बताए हैं। ताहिर के एक्सप्रेशन पर गौर करें तो उन्हें अगर किसी फिल्म में दब्बू किरदार निभाना है और किसी फिल्म में दबंग, तो वह दब्बू से लेकर दबंग का किरदार उसी कन्विक्शन के साथ निभा लेंगे। उन्हें नेगेटिव किरदार में देखकर आप उन पर जितने आग बबूला होंगे, उनके रोमांटिक अंदाज को देखकर उन पर फिदा हुए बगैर भी आप नहीं रह पाएंगे। लाउड किरदार में भी अगर ताहिर की कल्पना करते हैं तो वह उतने ही फिट बैठते हैं जितने बेहतर तरीके से सुनील गावस्कर का शांत किरदार निभाया। ताहिर राज भसीन के बारे में यह बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि उनकी एक्टिंग में जो ठहराव नज़र आ रहा है उसके पीछे उनकी परवरिश और उनकी अपनी ट्रेनिंग बहुत मायने रखती है। ताहिर के पिता एयरफोर्स पायलट रहे हैं, भाई भी पायलट हैं। बचपन में अपने पापा के यूनिफॉर्म पहनकर ताहिर भी सोचा करते थे कि वह एयरफोर्स में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, एक्टिंग में दिलचस्पी बढ़ी तो परिवार का भी साथ मिला और बाकायदा फिल्म स्टडीज में मास्टर किया और साथ ही बैरी रॉन जैसे दिग्गज से अभिनय की बारीकी सीखी। इसके बाद फिल्मों में ऑडिशन देना उन्होंने शुरू किया। शाहरुख खान के फैन रहे ताहिर ने सिर्फ कहने के लिए अभिनय की दुनिया में कदम नहीं रखा, बल्कि शाहरुख जैसी शिद्दत से मेहनत भी और खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया। ताहिर के बारे में कम लोगों को ये जानकारी होगी कि उन्होंने अन्य कलाकारों से एकदम अलग अंदाज में खुद को बतौर एक्टर के रूप में तैयार किया। उन्होंने बाकायदा बॉडी लैंग्वेज व बिहेवियर एनालिटिक और इंटेंसिव एक्टिंग वॉइस ट्रेंडिंग प्रोग्राम की भी ट्रेनिंग ली है, वो भी नसीरुद्दीन शाह से। तो जहां फिल्मों में आने से पहले कई स्टार किड्स का ध्यान अपनी बॉडी बनाने पर होता है, ताहिर ने अभिनय की विभिन्न कलाओं को सीखा। आप ताहिर राज को कितना पसंद करते हैं और उनकी एक्टिंग और फिल्मों को कितने स्टार्स देंगे, हमें ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ।